सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मज़हबी स्कॉलर जुनैद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं, उनसे मेरा ख़्याल है कि कोई भी मुतमिन नहीं है, चाहे वो यूरोप में बैठा हुआ है, चाहे वो किसी अरब कंट्री में बैठा हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा। चीमा साहब से पूछेंगे कि चीमा साहब आने वाले दिनों में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कितनी देर और कौम को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? जी चीमा साहब। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक साहब, बाहर बैठे वो लोग जो हैं वो कहते हैं ना कि दिल भी अब खून के आंसू रोता है। अब तो कोई चीज जो अच्छी भी नहीं लगती, रात को नींद भी नहीं आती, परेशानियां बढ़ गई हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, मगर हालात हमारी दुआओं से बदलने वाले नहीं है। मिन हैसुल कौम हम बददयानत हैं, तराडिये हैं, चोर चक्के हैं और झूठ बोलते हैं, नाइंसाफी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। चोर चक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान मुआशरा उस तरफ चला गया है जहां 1400 साल पहले भी नहीं हुआ करता था। इतनी बदमाशी तो उस वक्त भी नहीं होती थी। कहते हैं ना, जो पांव रख देता था उसको पांव उठाना मुश्किल हो जाता था। ये चेहरे बज़ाहिर तो लगते हैं, आदमी चेहरा देखता है तो कहता है कि यार ये आदमी कोई अच्छा ही होगा, मगर अंदर के हालात देख लें आप। जनरल आसिम मुनीर साहब का चेहरा देख लें, उनकी आयतें पढ़ना देख लें, उनके नाम के साथ सैयद लिखना देख लें, फिर वो हाफिज़ कुरान देख लें, तो लगता है कि अब कोई भी ट्रस्टेबल बंदा नहीं रह गया। क्यों कि जब हमारे अंदर इंसानियत ही खत्म हो गई। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। जो इस्लाम वाले नहीं हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उनके अंदर आप इंसानियत देख लें, अखलाकियात देख लें, तो हमारे अंदर आप मुआवजा कर लें, तो मेरे ख्याल में दुनिया की बदतरीन कौम। और डॉक्टर इसरार अहमद ने आज से चंद साल पहले कहा था, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, कि दुनिया के नक्शे के ऊपर और सबसे मुनाफिक मुल्क है तो वो है पाकिस्तान। तो इसके हालात ठीक होते मुझे तो नजर नहीं आ रहे जब तक ये जनरल आसिम मुनीर साहब जिंदा हैं। अच्छा, ये बताइए, इनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है, इनके साथ कोई एडवेंचर होता है तो फिर मामला चेंज हो सकता है। जब तक ये जिंदा है, ये अना के खौल से बाहर नहीं निकलते। ये किसी एहसास से कमतरी का शिकार है और इन्हें इमरान खान फोबिया है। चीमा साहब जी, अच्छा ये बताइए, ये इशू सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। प्रॉब्लम हमारे मुल्क में एक हो तो फिर भी ये पहले कहते हैं जनरल ज़िया-उल हक चले जाएगा, फिर हालात ठीक हो जाएंगे, फिर जी बेनज़ीर आ जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, नवाज शरीफ आ जाएगा, चले जाएगा। ये पिछले दिनों जो लाहौर में वाक़या पेश आया, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बार बार लोगों को पेश किया जाए, आप क्या समझते हैं कि कोई वाक़या इस तरह का हुआ वहां पे या हुआ ही नहीं है? मुबारक साहब, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, इस मुल्क की कौम पे अपना रहम करे। इस कौम को पता नहीं कौन से बड़े अजाब की तोप है हुआ है। ये असल में हर कॉलेज में हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, हर कैंपस में हो रहा है, हर मस्जिद के मदरसे में हो रहा है, हर मौलवी के हुजरे में हो रहा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा तबका, कोई ऐसा तदरीसी अमल, कोई ऐसा शोबा ऐसा नहीं है जहां ये काम नहीं हो रहा। आपने वो सुना था, डिप्टी कमिश्नर है इस वक्त जिसको ओवरसी लगाया हुआ है, उसने रिट पिटीशन दायर की है कि पाकिस्तान के अंदर एक चीफ इंजीनियर पंजाब के अंदर बनना चाहता है। वो कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का भाई मुझसे 30 करोड़ रुपया मांग रहा है, मुझे चीफ इंजीनियर पंजाब लगाएगा। और वो उस डिप्टी कमिश्नर औरत को कह रहा है कि तो 5 दिन मेरे पास रहा करो, 25 दिन जो है ना वो अपने घर में रहा करो, वरना मैं तुम्हें डीसी की कुर्सी से उतार दूंगा। वो नहीं मानी तो उसको ओवरस्टी लगा दिया गया। अब उसने रिट की हुई है, अदालत के अंदर उसकी रिट चल रही है जनरल आसिम मुनीर के भाई के ऊपर, उसके जो चीफ इंजीनियर ब्लैकमेल कर रहा है उसके ऊपर। तो ये पाकिस्तान के हर शोबा के अंदर हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है और
जन जर जमीन का चक्कर जो है ना, जना शराब, वहां उसकी नहूसत से पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। चपरासी से लेके जर्नैल तक सब एक ही डगर में चल रहे हैं कि हमने जना करना है, हमने शराब पीना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और हमने चोरी करनी है, डकैती करनी है, डाका मारना है, करप्शन करनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं। ये है चल रहा। हर एक को पैसे की इतनी हवस है, जना की इतनी हवस है, शराब की इतनी हवस है कि बस वो अल्लाह ने चीमा साहब ये बताइए, दुनिया के ये नक्शे के ऊपर कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा। इतना कुछ आपने वाज़े तौर पे बयान कर दिया और मीडिया पे अब तो खबरें आ जाती हैं तो लोगों को पता। जो सबसे बड़ा इशू है कि इस वक्त जो आइन में तब्दीली चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि फजल रहमान और 4 दिन निकाल देंगे, डटे रहेंगे, या उनको जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं, उनके लोगों को भी उठाने क्या प्रोग्राम बना हुआ है, कहां तक ये कामयाब होंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में तो आपने जितनी दफा मुझसे सवाल किया है, मेरी एक ही राय है कि मौलाना फजल रहमान आखिर में वो ढेर हो जाते हैं और ढेर होंगे। वो किसी कीमत पे स्टैंड नहीं ले सकते और वो शातिर आदमी है, वो जहां भी दाना देखेगा गिर जाएगा। मेरे उस पे ऊपर इत्मीनान नहीं है, ना वो मौलाना फजल इत्मीनान का आदमी है। मैंने 30 साल पहले जो उसका इंटरव्यू किया था, 30 साल पहले, जब उसके पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल वो अड्डे से लेके शहर की उस जगह पे आया था जहां मैंने इंटरव्यू किया था। और उसकी जहनीत मैंने उस वक्त से पढ़ी हुई है, जब वो एक मस्जिद के ऊपर सिर्फ जो है ना वो आ रहा था बयान करने के लिए। तो बहरहाल एक भी आदमी उसको लेने के लिए नहीं गया था बस स्टॉप पे भी। तो बहरहाल बात यह है कि ये आनी तरमीम पास हो जाएंगी और मौलाना फजल रहमान वोट भी दे देंगे, मगर असल मसला क्या है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? ये मसवदा कहां से तैयार हुआ है? ये असल में सारी खेल जो हो रही है, ये जनरल आसिफ मनीर साहब अपने टेन्योर को अपनी उम्र के आखिरी हद तक जाने के लिए अपने सांस यहां गिनना चाहते हैं इस कुर्सी के ऊपर बैठ के। वो जनरल ज़िया 2 हैं और वो मरना चाहते हैं इस सीट के ऊपर। वो चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, वैसे तो उनका प्रोग्राम 100 साल और है, वो कहते हैं कि मैं इस मुल्क के साथ खेलता रहूं, इस मुल्क की तकदीर के साथ खेलता रहूं और अपने खानदान को जो है ना वो नवाजता रहूं और अपने पैसे बनाता रहूं। और वो नहीं छोड़ना चाहते सीट को। ये तरमीम सिर्फ उस शख्स के लिए करवाई जा रही है, सारा कुछ भी नहीं है सिवाय उस शख्स के। सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है जनरल आसिफ मनीर, जिसकी खासियत के ऊपर, जिसकी जो है ना तरजीहात है, उसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है और वही इस मुल्क की तकदीरें खेल रहा है और वही ये तरमीम करा रहा है और करवाएगा। इतना जुल्म कर रहा है, इतना जुल्म कर रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना जुल्म नहीं हुआ था। सर ये बताइए, इमरान खान के साथ मामला ठीक नहीं चल रहे, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उसको तकलीफ में रखा हुआ है, तो अवाम इस काबिल है कि उसके लिए कुछ कर पाए? दो बातें हैं। अवाम का जोश तो था, अवाम ने करना चाहते थे, मगर अवाम दो काम हो गया। एक तो मैं क्या इल्जाम दूं जो है इमरान खान के ऊपर कि उसने ये गोहर कहां से ढूंढा था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो क्या करे, कहां से लाए बंदे, वो कौन से मुल्क से बंदे इंपोर्ट करे। यहाँ पाकिस्तान में तो फिर A to Z सारे ही आज कुछ होते हैं कल कुछ होते हैं। आप लतीफ खोसा को ले लें, कल कितने नारे मारता था, आजकल अब वो नजर ही नहीं आ रहा, अय्याशी कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाके। तो ऐसे ही है वहां फिर वो जो है ना इतने जुल्म के आगे कोई नहीं जा सकता। तो जो गोर साहब ने और तरीके साहब के अंदर जो ग्रुप बंदी है वो बड़ी वाजे है। वो उसमें कम अज कम जो है ना 60 to 70% लोग जो है ना वो खरीदे जा चुके हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट उसमें अपना काम कर चुकी है, उनके ऊपर वो अपने घोड़े वो बना चुकी है। इसलिए वो जो काम करना चाहते थे माइनस इमरान खान और तरीके साहब को तोड़ना फोड़ना वजाहत नजर नहीं आ रही, मगर अंदर से टूट फूट चुकी है। जब भी उनके इजलास होते हैं तो अंदर शोरो गोर ही होता है, इल्जामात ही होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई कुछ नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान की सूरत जो है ना, आज मुलाकात हो रही है, अभी हो चुकी होगी या नहीं हो चुकी होगी, बहरहाल अभी पता चलेगा कि मुलाकात किसने की है। अगर तो सिर्फ गौर करते हैं तो फिर तो मुलाकात ये नतीजा है। अगर राजा जो है ना वो अकरम साहब वो दूसरे जनरल सेक्रेटरी जो है
वो अगर जाते हैं, वो मुलाकात करते हैं, तो फिर बात देखते हैं क्या बात निकलती है बाहर। आज मुलाकात है, वो सारी बातें आज ज़ाहिर हो जाएंगी कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ी-सी इंटरनेशनल भी आप ज़ाहिर है नज़र है आपकी। ईरान के ऊपर हमले की धमकी दे दी इसराइल ने कि अब हम बदला लेंगे और उसकी तैयारी कर रहा है, किसी वक़्त भी हमला मुमकिन है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इस्लामी तारीख जब नज़र डालते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि हर जगह पे अपनों में भी गद्दार मौजूद हैं, बाहर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है मुकाबला करना। तो ईरान सँभल पाएगा? देखिए, इसमें बड़ी अहम बात है। एक तो ये काम हो जाता है इससे पहले, मगर उसमें 2 रुकावटें हैं। हुँ, ये बेशक हम जितने भी बुरे हैं, जो हमारे हालात हैं, मगर इस वक़्त जो हमारे जनरल असम मुनीर साहब का रवैया है ना, वो चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है, अमेरिका से कम होता जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका को अब जनरल असम मुनीर पे इत्मीनान नहीं है। वो समझते हैं कि अगर ईरान पे हमला किया, तो कहीं पाकिस्तान बीच में ना कूद पड़े। ये बात ज़हन में रखें। एक तो इलेक्शन है और दूसरा ये पाकिस्तान का हवा है। जनरल असम मुनीर बेतबारा आदमी है, ये उनकी नज़र में ये कांग्रेस वाले और अमेरिका के अंदर जो थ्योरी चल रही है ना, वो उनके थीसिस आर्टिकल और उनकी गुफ्तगू जो हो रही है, वो सारी इस बेस पे है कि जनरल असम मुनीर एतबार के काबिल नहीं है, इसमें एतबार नहीं किया जा सकता। चीमा साहब, अमेरिका के लिए आसम मुनीर की क्या हैसियत है? जब मर्जी वो उसको खुले लैंड लगा दे। अमेरिका के लिए तो मामूली केस है, अपने वहां से बिक जाते हैं गद्दार, तो इतनी कौन सी अमेरिका को टेंशन लेने की जरूरत है? हाँ, यही तो बात है सारी, यही सारी मसला है कि अमेरिका पहले भी गलती कर चुका है रजीम चेंज करके इंटरनेशनल लेवल पे। उसने जो मकासद हासिल करने थे इमरान खान को अंदर करके, वो उसने इससे काम लिया है, उसने इससे काम लिया है। अब उसके अंदर जो दरारें ऐसा पड़ रही है, वो सिर्फ मशीयत है इकोनॉमी की वजह से कि जो चाइना की तरफ रजू हो रहा है। बाकी वो आपकी बात ठीक है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है, और ये काम अल्लाह करे वो कर दे और हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर इलेक्शन ना होते तो ये ईरान पे हमला और पाकिस्तान के अंदर जो मामला इधर उधर होने थे, ये हो जाने थे, मगर सिर्फ इलेक्शन की वजह से, अमेरिका के इलेक्शन की वजह से सारा कुछ जो है ना अभी थोड़ा सा पशेपू चला गया है। वरना ये आपकी जो है ना छोटी सी ख्वाहिश, मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश है, मुझे पता है इस बात का। मैंने तो सवाल किया। अच्छा, ये बताइए, इसराइल अब हमला करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये सारे अभी जो है इमदाद भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये इलेक्शन है, इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा। उन्हें थोड़ी सी उम्मीद है जो बाइडेन इंतजामिया को कि हम जीत जाएंगे। अगर वो हमला करता तो जीरो खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि वहां की जो पेंटागन एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ट्रंप के खिलाफ है। तो हमला हो जाता अगर वो ट्रंप के हक में होते तो, मगर ट्रंप क्योंकि इस चीजें हक में नहीं है, इस जंगों के हक में नहीं है, इसलिए ये हमला इस वक्त अगर करना अमेरिका की जो बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ जाएगा, जो कि सरासर जीरो हो जाएंगे, इलेक्शन हार जाएंगे। वो चाहते हैं, अभी वो खुशफहमी में मुब्तला है कि इलेक्शन जीत जाएंगे, हालांकि इलेक्शन हार चुके हैं वो, मगर अभी वो खुशफहमी में मुब्तला है। अगर इस खुशफहमी में ना होते तो कब तक ये हमला हो चुका होता और पाकिस्तान के अंदर भी 3rd डिग्री का ऑपरेशन हो चुका होता। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ओके नाज़रीन, मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, उसके लिए पाकिस्तानी जर्नैल उनकी क्या हैसियत है, सियासतदानों की क्या वहाँ पे औकात है, कोई मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए तो मामूली केस है। आपके इल्म में है, ज़ियाउल हक के साथ उसने अपना सफ़ीर भी खुले लैंड लगा दिया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते